गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है 1:45 और सिद्धार्थ को मैं अभी थोड़ी देर में लेने निकल रही हूँ। अभी नहा के आई हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मैं व्लॉग पे काम कर रही थी और जल्दी जल्दी सुबह सब कुछ कंप्लीट करना था। रीज़न कि दोपहर में कहीं निकलना है मुझे, वंदना को और नेहा को। हम तीनों लोग कहीं जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, और जो भी शॉपिंग करेंगे वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो सीधा पहन के दिखाएंगे आपको जब भी शॉपिंग करके आएंगे। तो बस उसी के लिए मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, क्योंकि भाई बाहर जाना है ना। तो थोड़ा सा मैं ये लगा रही हूँ रोज़ गोल्ड फेसेस कैनेडा का स्ट्रॉप क्रीम। इससे ना बहुत अच्छा सा ग्लो फेस पे ऐड हो जाता है। आप लोग पूछते हो ना कि रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि घर पे मैं ये सब लगाती हूँ। घर पे मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ। जो आप मेरे नॉर्मल व्लॉग्स में मुझे देखते हो, मैं सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा के रखती हूँ, बाकी काजल और लिपस्टिक बस। फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। फेस पे ये जो मेकअप वाला सब कुछ होता है ना सामान, ये कुछ रेगुलर नहीं लगाती हूँ। हाँ, जैसे अभी बाहर जा रही हूँ मैं, तो तब उस टाइम हल्का फुल्का, वो भी बहुत दूर नहीं जा रहे हैं हम लोग, पास में ही जा रहे हैं। और दूर भी जा रहे होते तब भी मैं जो करती मैं वही कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप दिखाना कि आप रेगुलर वाला मेकअप, मतलब ऐसे ही चुटुर पुटुर मेकअप कैसे करते हो। तो ऐसे कहीं जाने के लिए मैं हल्का फुल्का तैयार होती हूँ। आजकल जो मेरा फेवरेट है ये स्ट्रोब क्रीम है। इससे बहुत अच्छा फेस पे एक ग्लो ऐड होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा जब से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर कोई भी फाउंडेशन ले लो आप, या कोई भी वो होता है ना बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ले लो। तो मैं जस्ट थोड़ा सा फाउंडेशन आपको दिखाऊंगी कितना क्वांटिटी में, मतलब एक दाल के दाने से भी कम है ये, उतना आपको लेना है। और 2 उंगलियों से बस ऐसे ऐसे कर लो। इससे ना लगता भी नहीं है कि आपने मेकअप किया है, और आपका फेस जो है बड़ा रिफाइंड फाइन सा लगता है। और ना ही गर्मी में ये पसीने में मेकअप निकलता है, और निकल भी जाएगा तो पैची नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमल आप लगा रहे हो। तो परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन सर्दियों में भी मैं इतना ही लगाती हूँ। कुछ स्पेशल कोई पूजा पाठ है या स्पेशल तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लगा लिया। अदरवाइज़ जो मैं अपने उसके लिए भी तैयार होती हूँ ना, वीडियोस वगैरह के लिए भी, कोई हॉल वीडियोस वगैरह शूट होता है, उसके लिए भी मैं बस इतना ही फाउंडेशन लगाती हूँ बस। और हाथों से ही मिक्स कर लेती हूँ, इसके लिए कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है। और ये मम्मा अर्थ का फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, ये गिरा जा रहा है, इसको हटा ही देती हूँ मैं। ये मम्मा अर्थ का जो फाउंडेशन अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया से ना ये फैल जाता है हाथों से ही, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आईब्रोज, ये हो गया। फिर काजल लगाऊंगी, और मेरा जो रेगुलर वाला, मेरा दी फेवरेट लाइनर है ना, वो ये है। बहुत फटाफट लग जाता है। पेंसिल लाइनर्स बहुत इजी टू अप्लाई होते हैं। वो ब्रश वाला जो लिक्विड लाइनर होता है उससे बहुत बेटर होते हैं, और इनसे ना आंखें बहुत अच्छी डिफाइन होती हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो रेगुलर में मेरा गो टू जो लाइनर है वो यही है। मेनली मैं ब्राउन और ग्रे शेड यूज़ करती हूँ। रिमल लंदन का भी बहुत अच्छा है, और ये नायका का है। तो मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट। और फिलहाल काजल में मैं लगा रही हूँ के ब्यूटी, जिसको शार्प करना पड़ेगा। और ये हवा बहुत तेज चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। ये जो हमारा गेट है ना, थोड़ा सा ढीला है डोर, तो बैल्कनी का जब भी हवा का झोंका आता है तो ये आवाज़ें करता है। लाइनर देखना कितना फटाफट इजीली लग जाएगा, बस यूं करो और लग जाता है। मस्कारा मेरा कभी मन करता है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं मन करता है नहीं लगाती हूँ। आज लगा लेती हूँ। ब्लश मस्ट है, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, बहुत हल्का।
और मुझे ना हल्का सा हाइलाइटर लगाना भी पसंद है नोज़ पे। बहुत ही रफली मैं इतनी जल्दी जल्दी लगाती हूँ, 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। बस अब मैं लिप लाइन करूँगी लिप लाइनर से। ये उसका स्विस ब्यूटी का है और ज़्यादातर मैं रेगुलर में न्यूड शेड पसंद करती हूँ लिपस्टिक में लगाना। तो ये मेरा फेवरेट है जो अब इतना सा बच्चा है, कितना खाया है मैंने इसको। और नहीं तो ये पिंक शेड लाइट मुझे अच्छा लगता है, आज तो मैं यही लगाऊंगी। दूसरा मेरा फेवरेट है ये वाला, बहुत अच्छा शेड है, मतलब एब्सोल्युटली 10 on 10। मतलब अगर 12 में दे सकती, 20 दे सकती ना 10 में से, तो वो भी मैं इसको दे देती। मुझे इतना पसंद है ये वाला, और ये वाला भी इक्वली ग्रेट है। दोनों का मैं दे दूँगी। इससे बहुत अच्छे न्यूड लिप्स आपके बनते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये थोड़ा क्रीमी है, हल्का सा, बस मैंने इसको लगा के ऐसे कर लिया है। और ऊपर से दोनों शेड ऑलमोस्ट सेम है। फिर मैं इसको लगा रही हूँ। बस तैयार। और अब मैं थोड़े बाल टिक करके मिलती हूँ आपसे। बालों पे बाय द वे सीरम यूज़ करती हूँ, ये मैं सेरावी है ना, नहीं बायोलेज का, सॉरी। यही बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, सालों से। अच्छा लगता है मुझे ये। और बस सिंपल कंघी करूँगी। मैंने यहाँ पे ब्लैक ट्राउज़र्स पहने हुए हैं, तो ये ब्लैक वाला मैं शेल वाला नेकलेस पहन लूँगी। साथ ही ये वाली वॉच, ब्रेसलेट वगैरह तो मैं यही रखती हूँ। किटी वगैरह में जाती हूँ तब चेंज करती हूँ। और साथ में काला चश्मा, कुछ ज़्यादा ही नीचे लगा लिया मैंने। तो हम हो गए हैं शॉपिंग के लिए रेडी। शूज़ पहनूंगी मैं इस पर ब्लैक कलर के, बिल्कुल रेडी जाने के लिए। बट ऑब्वियसली अभी नहीं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ अभी तो फ़िलहाल सिद्धार्थ को लाने। उसको पिक करूँगी, उसको लाके खाना खिलाऊँगी, और फिर खाना खिला के फिर हम लोग सब चले जाएंगे। सब ने यही प्लान किया है, तो चलते हैं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ का वेट कर रही हूँ मैं। थोड़ा जल्दी आ गई आज रश कम लग रहा है। ये तो स्कूल के बाहर बहुत रश होता है। नंबर दिया था तो मेरा नंबर लिया था या पापा का? आपका दिया था मैंने, ताकि कल ही आना ना। उनका कोई मैसेज तो नहीं आया? नहीं, फिर मैंने कॉल किया तो लगा नहीं। सुबह आया था फ़ोन, सुबह एकदम। और उस समय मेरा फ़ोन ना गुड न्यूज़ देनी है। बोलो। आज तुम्हारा ट्यूशन नहीं है। सही में? हाँ। क्या बात कर रहे हो? क्यों? पता नहीं, सर ने छुट्टी दी है? हाँ। वाह यार, बेस्ट डे इन द लाइफ। पूरे दिन मजे करूँगा। खाने में क्या, बस अब खाना अगर कुछ खराब हुआ ना। और मैं अभी तुम्हें बोलूँ नहीं बेटा छुट्टी है, नहीं है, कैसा लगेगा तुम्हें? क्या ही बोलूं, फिर तो बताओ। नहीं है, ट्यूशन में आया है मैसेज 3:30 से 4:30 वाली का बैच नहीं है आज। तो ट्यूशन की छुट्टी है आज? यो मैन। ऐसा तो नहीं 4:30 बजे आना है? नो मैन। अच्छा, तो खाने में क्या है अब? दाल चावल और केले की भुजिया। लेट्स गो, खाना भी सही है। चलो दोस्तों, घर जाके मिलते हैं। बाय बाय बाय। तो फाइनली सिद्धार्थ को स्कूल से लाके उसको खाना पीना खिला दिया। मैंने भी अपना लंच वगैरह कर लिया है और अब मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। और मैंने अपने जो फिंगर रिंग कलेक्शन है उसमें देखा कि एकदम सेम कलर रखा हुआ था, तो मैंने ये पहन लिया। मुझे इतनी सुंदर लग रही थी इस वाले टॉप के साथ ये, तो मैंने ये डाल लिया और बस बिल्कुल रेडी शेडी होके मैं अपने मित्रों से मिलने जा रही हूँ।
और मैं वेट कर रही थी उनका यहाँ खड़े होके। इवन रिक्शा वाला भी अंदर से ही मिल गया था सोसाइटी के, तो मैंने भी उसको भी रोक के रखा था। और ये दोनों इतना बिजी थे बात करने में कि कब से मैं इनको देख रही हूँ, वो खड़ी हूँ, इन्होंने मुझे नहीं देखा है, आपस में बात करने में बिज़ी थे। बड़ी देर बाद जाके इनका मेरे ऊपर ध्यान आया। और हम लोग जा रहे हैं साड़ियों की शॉपिंग के लिए, क्योंकि तीज आ रहा है ना, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करनी है। दिखाना है काफ़ी ग्रीन नहीं आएगा ना जी, इसमें ग्रीन नहीं है, तो फिर इसका बॉर्डर थोड़ा चौड़ा है, बस वैसे तो अच्छी लग रही है। हाँ फिरोजी कलर है, ग्रीन नहीं है ये। नहीं भैया मत दिखाइए, लिए ही मत। क्यों मेहनत करवाऊँ? हाँ सही बात है। ये थोड़ा सा ना देखो फैंसी टच हो जाता है थोड़ा सा। भैया है फैंसी, वो क्या सही है, मुझे पसंद भी आ रहा है। इसका बॉर्डर से पसंद आ रहा है। बॉर्डर निकाल के इसमें लगा दोनों देखता हूँ, जिसमें कहो उसमें लगवा दूंगा बॉर्डर। बताओ निकालो इसे। कौन सी? वो हटा दीजिए, ये वाली। ये दोनों देख रहे हैं अभी। ये बताइए। नहीं ये तो चुबंदरी सी लग रही है, चुभेगी। अगर तुमने और देखना है तो देख लो ना। हम वही कह रहे हैं कि ऑप्शन और देख लो, इनसे साड़ी अलग रखवा दो। हाँ ऐसा तो है नहीं कि हाँ, नहीं सही बात है। दोबारा इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, बस बाकी कहोगे और भी डाल आपको दिखाई दे। एक बार ये खूब सारी साड़ियाँ हमने देखी। यहाँ पे कई सारी शॉप हैं साड़ियों की। तो ये हम फर्स्ट शॉप में गए थे, यहाँ भी 4-5 साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई और हमने साइड करवा के रख दी थी। फिर हम दूसरी शॉप्स पे गए थे, तो बस यहाँ पे मिरर में मैं साड़ी लगा के देख रही हूँ। लेनी वैसे ग्रीन साड़ी सब लोगों के पास है, लेकिन सबको न्यू लेनी थी और मेरे पास तो ग्रीन है ही नहीं। एक ऐसी है जो बिल्कुल मतलब कहते ना एकदम बहुत ही लाइट, बहुत ही बेसिक, वो 200-300 वाली साड़ी है ग्रीन। बाकी या तो फिर मेरे पास बनारसी हैवी साड़ी है, तो मुझे उन सब से हटके एक मीडियम साड़ी चाहिए थी जो मीडियम बजट में हो, पहनने में हल्की हो और देखने में सुंदर लगे। तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे देख रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। तो वंदना, मैं, नेहा, हम तीनों जो है वो यहाँ पे दिमाग खा रहे हैं शॉपकीपर का, ये नहीं भैया वो नहीं भैया वो। और बहुत सारी साड़ियाँ देखी और जब आप ऐसे देखो ना, कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होता ही है, लेकिन पसंद एक की जगह 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 साड़ियाँ साइड करवा ली और उसके बाद फिर हम गए थे दूसरी शॉप पे। कुछ साड़ियाँ जो डिफरेंट कलर में हमें पसंद आ रही थी वो भी मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखी कि कुछ अच्छा लग जाए तो ले लूँगी। तो यहाँ पे ये साड़ी बांध के दिखा रहे हैं प्रॉपर पूरी। सारी साड़ियाँ ये लोग बांध के नहीं दिखाते हैं। वैसी साड़ियाँ जिनको फोल्ड करना, जैसे बनारसी होती हैं या हैवी साड़ियाँ होती हैं जो अंदर से पेपर ऊपर डाल के पैक होती हैं, वो वाली ये लोग नहीं पहनाते हैं क्योंकि फिर उनको फोल्ड करने में दिक्कत होती है। बाकी ऐसी साड़ियाँ जो ऐसे ईजी टू मतलब फोल्ड होती हैं, वो सब ये लोग अच्छे से ना पहना के दिखा देते हैं, तो फिर आपको पूरा लुक भी पता चल जाता है। और आजकल जो बहुत ट्रेंडी हैं साड़ियाँ वो हैं ये चौड़े बॉर्डर वाली, चमकी बॉर्डर वाली साड़ियाँ, ये बहुत ट्रेंडी चल रही हैं। तो हमने यहाँ कई सारी ऐसी साड़ियाँ देखी और ट्राई की। मैंने भी, नेहा ने भी ट्राई की और वंदना ने ट्राई नहीं की, वो हमारे ऊपर ही देख के उसको समझ आ रहा था, तो उसने ट्राई नहीं की। यहाँ पे उसने, हम जो तीसरी शॉप गए थे, 3 शॉप गए थे हम टोटल, 3rd शॉप पे फिर उसने कुछ साड़ियाँ ट्राई की थी वंदना ने। अभी ये टाइम ना बहुत परफेक्ट है साड़ियों वगैरह की शॉपिंग के लिए, क्योंकि इतना अच्छा कलेक्शन आया हुआ है ना। जिस शॉप पे हम गए एक से एक कलेक्शन था।
रीज़न ये है उसका कि जैसे ये तीज आता है, जैसे ये अगस्त आता है, तो वो फेस्टिवल्स जो है ना वो स्टार्ट लेते हैं। बस अब गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, हमारे फिर ये तीज हो गया, धीरे धीरे रक्षाबंधन, ये सब जो फेस्टिवल्स है ये आने लगते हैं। तो इस टाइम बहुत ही भर भर के कलेक्शन आता है और ये जो टाइम है ये परफेक्ट है शॉपिंग वगैरह के लिए। चाहे कोई साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी आप अपने फेस्टिवल्स के लिए लेना चाहते हैं तो आप उनको ले सकते हैं। तो ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है और ऑफ़लाइन भी बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। इसके बाद मैंने शॉपिंग वगैरह करने के बाद दी अपनी फ्रेंड्स को आइसक्रीम पार्टी। हमने यहाँ से खाई आइसक्रीम और फिर हम चले गए घर। तो मैं सिद्धार्थी फ़ैन बंद करोगे बेटा एक बार? एक गिलास पानी पिला दो प्लीज़। तो मैं गई थी, मैं, नेहा, वंदना, हम तीनों लोग गए थे साड़ियों की शॉपिंग करने। ये साड़ियों की नहीं, साड़ी की शॉपिंग करने गए थे हम। मुझे एक साड़ी लेनी थी, वंदना की तो मदर इन लॉ आई हुई है तो उसे उनके लिए भी लेनी थी और अपने लिए भी उसको एक साड़ी लेनी थी। तो वो तो अपने लिए एक ही लाई है, मैं 5 साड़ियाँ लेकर आई हूँ। 5 साड़ियाँ। 5? हे भगवान, मतलब इनमें 5 साड़ी है? नहीं, साड़ी वो फॉल पीको के लिए ले लेते हैं ना, खाली ब्लाउज है इनमें। 5 साड़ियाँ मैंने ले ली और मतलब दिमाग खराब हो गया। पैसा ढीला हो गया। बहुत महंगी साड़ियाँ। मेरे लैपटॉप के सही करवाने के लिए 1 रुपया नहीं निकल रहा है जेब से और 5 साड़ी ले रहे हो आप। तुम्हारे लैपटॉप सही कराने में 1 रुपया लगता तो मैं निकाल देती ना बेटा। 35,000 रुपये लग रहा है। 30,000 तक हो जाएगा काम। नहीं, मैं तो साड़ी 1000 वाली ली है ना। तो 5,000 मुझे दे देता अकाउंट में। अरे मुझे पैसे ट्रांसफर करो, आज फर्स्ट है, कल है फर्स्ट। ठीक है। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कल ना आपसे बात करते करते ना बात ही अधूरी रह गई थी, बात ही नहीं हो पाई उतना। कल मैं वहाँ से आई थी, सिद्धार्थ ने बीच में कुछ इंटरप्ट कर दिया, उसके बाद फिर मामला ख़त्म सारा। उसके बाद कुछ शूट भी नहीं किया था। और आज सुबह से, अभी मुझे लग रहा है 3 बज रहे हैं, आज सुबह से ना बहुत बिज़ी हैं हम। कुछ काम नहीं किया लेकिन बहुत बिज़ी हैं। बिज़ी कैसे है, एक तो आज सैटरडे है, सिद्धार्थ की छुट्टी होती है, लेकिन उसके स्कूल में ना कंपटीशन है म्यूज़िक का कुछ, जो सडनली ही सर ने उसको बुला लिया। पहले से वो नहीं था ग्रुप में, सडनली उसको बुला लिया। तो मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के गया है वो, देखो क्या होता है वो। तो उसको सुबह जाना था आज, तो पहले उसको स्कूल छोड़ा, अभी वो स्कूल में ही है। ऐसे तो आ जाता था 2:15-2:30 बजे तक, लेकिन अभी क्या है कि शायद 4 बजे तक प्रोग्राम है अभी, तो 4 बजे तक वो स्कूल में ही रहेगा। और उसके बाद फिर हम ना फ्रेंड्स की सारी फ़ोन पे कभी इससे कभी उससे बात हो रही थी। जो हम कल साड़ियाँ लेकर आए हैं उनके ब्लाउज़ हमें बनवाने हैं। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में भी है पार्टी, तो उसमें भी पहन के जाना है हमें। तो बस वही ब्लाउज़ का चल रहा था कि इतनी जल्दी कौन देगा ब्लाउज़, इतनी जल्दी कौन देगा ब्लाउज़, ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद फिर हमने किसी को बुलाया, एक मेरी फ्रेंड है ईशा, जो जिसका छोटा बेबी है बुग्गू, तो उसकी जानने वाली में है, मतलब वो स्टिचिंग करवाती है उससे, तो वो घर पे आके ले जाती है कपड़े और फिर दे जाती है। तो फिर हमने सोचा कि उसी को बुलाते हैं, वो जल्दी दे देगी, मतलब बना करके। तो मैंने, वंदना ने, नेहा ने, ईशा ने, हम सब ने उसको ईशा के घर पे बुलाया। फिर ईशा के घर गए हम लोग और फिर मतलब 12:30 बजे मैं गई हूँ और 2:30 बजे मैं वहाँ से आई हूँ ईशा के घर से वापस। अभी कुछ 3 के अराउंड हो रहा है। और सुबह से बस ये ब्लाउज़ का चक्कर लगा हुआ था कि कैसे किसको दे। तो अब ये टेंशन ख़त्म, ब्लाउज़ टाइम पे मिल जाएंगे हमें, दे दिए हमने बनने के लिए। और बस जब 2-3-4 लोग मिलते हैं फ्रेंड्स, तो खूब सारी बातें होती हैं, खूब सारी गप्पे करी, बातें करी, कपड़ों की ही बातें हो रही थी। ईशा ने खूब सारे अपने सूट वूट दिखाए जो उसने बनवाए थे। तो बस यही सब करके हम लौटे हैं। और इस टाइम हम लोग खाना खा रहे होते हैं, मैं और सिद्धार्थ, और मुझे अभी तक भूख सी महसूस नहीं हो रही है कि मैं खाऊं कुछ। सुबह मैंने आज आलू के पराठे खाए थे, तब से मुझे एकदम भूख सी नहीं लग रही है। तो अभी जो है थोड़ा सा बस घर के छोटे मोटे काम में निपटाऊंगी और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज का दिन आगे अब कैसा रहता है। अभी तक जो रहा वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी सिद्ध को मुझे पिक करने भी जाना है 4 बजे के अराउंड।
तो जैसा मैंने बताया, कल का दिन शाम का टाइम जो पूरा था हमारा साड़ियाँ ख़रीदने में निकला। आज का पूरा दिन उन साड़ियों को ठीक करवाने, मतलब ब्लाउज़ वगैरह ये सब प्रिपेयर करवाने की जद्दोजहद में निकला। बट बहुत मज़ा आया जब भी आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, 2-4 लोग मिलके बातें करते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो, तो मज़ा बहुत आता है। और हम ईशा के घर गए, वहाँ हमने चाय वाय पी, काफ़ी गप की, बहुत अच्छा लगा। फिर भाई घर पे अब मैं कर रही हूँ डिनर की सीधा तैयारी यहाँ पे। तो सुबह आलू के पराठे बनाए थे ना, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। कुछ ऐसे सब्ज़ी भी नहीं रखी हुई थी, तो मैंने क्या किया, वही आलू करके ना, आलू और पनीर की जो मैं व्रत में सब्ज़ी बनाती हूँ, मैंने सोचा चलो वही बना लेती हूँ, सिंपल सी। थोड़े चावल भी रखे हैं, आटा भी लगा रखा हुआ है, तो रोटी और थोड़े चावल हो जाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ देखा कि मेरा बेसिन काफ़ी गंदा है। आज ना मेरा काम सुबह नहीं हो पाया, मैं ईशा के घर चली गई, तो मेरी जो मेड है वो आई थी, दरवाज़ा खटखट करके वो चली गई। मेरा फ़ोन उसने लगाया, मेरा फ़ोन लगा ही नहीं। ईशा के घर में नेटवर्क नहीं आ रहा था अच्छे से, और मुझे लगा कि वो अभी तक आई नहीं है। इसी कन्फ्यूज़न में वो फिर अपने घर चली गई, और फिर शाम को जब वो आई है ना, तब उसने मेरा काम किया है। इसीलिए आज मेरे किचन का काम थोड़ा लेट हुआ है। तो जब वो काम वगैरह करके चली गई, बर्तन तो सूखे नहीं थे, इसीलिए मैंने उनको जगह पे नहीं रखा, शाम को ही अभी धुले थे। बाकी मैंने सिंक जो है, ये मुझे गंदा लग रहा था, इसको तो मैं हर 2-4 दिन पे अपने हाथों से जब तक साफ़ ना कर लूँ ना, तब तक मुझे अजीब सा लगता रहता है। क्योंकि वैसे वो डेली करती है, बट स्टिल मैं अपने तरीके से करती हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। बढ़िया तरीके से टाइम दे के करना होता है ना। तो काफ़ी बूंद बूंद पानी का सारा स्पॉट बना हुआ था, तो सारा मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ा, और उसके बाद फिर अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया। एकदम स्पॉटलेस क्लीन हो गया है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था काम करने में, खाना बनाने में फिर अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च इसको पीस लिया है, और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने कई बार शेयर कर रखी है, तो रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। साथ ही हस्बैंड आज थोड़ा जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो वो भी एकदम सरप्राइज़ था कि वो गेट नॉक हुआ और ये आ गए, काफ़ी पहले आ गए। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो मूवी देखते हैं कुछ, और सैटरडे है तो कुछ स्नैक्स प्रिपेयर करते हैं। अब मेरे पास रखे हुए थे एवोकाडो, तो मैंने कहा मैं नाचोस ऑर्डर कर लेती हूँ, और एवोकाडो का मैं गुआकामोले बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है एवोकाडो। दी फेवरेट है मेरा स्नैक्स में। गुआकामोले के साथ भी मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ब्रेड का जो क्रिस्पी टोस्ट हम बनाते हैं ना, उसके साथ भी ये बहुत पसंद है मुझे। तो मुझे खाली नमक और आप नींबू भी डाल के दे दो ना, तब भी मैं खा लूँगी। बट आज क्योंकि हस्बैंड भी साथ में खा रहे हैं, तो मैं अच्छे से इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 मैंने एवोकाडो लिए हैं, इनका पल्प निकाल लिया है सारा। इसको अच्छे से मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 पैकेट चिली फ्लेक्स का डाला है, एक छोटा सा अनियन मैंने कट करके डाला है महीन महीन, एक मैंने इसमें नींबू का रस पूरा ऐड कर दिया है। फिर हम इसमें नमक डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्ची, टमाटर और हैलीपिनोज़ होती हैं, वो चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। बट मैंने जो डाला है मैं वो बता रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है यार। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया ना अभी तक, तो प्लीज़ ट्राई करके देखना। और एवोकाडो थोड़ा हेल्दी भी है, तो वैसे नाचोस के साथ जब हम खाते हैं तो हम उसको उतना हेल्दी नहीं बोल सकते, बट स्टिल मुझे ये स्नैक्स बहुत पसंद आता है खाने में, एवोकाडो एंड नाचोस। तो ये बन के तैयार हो गया है और हमने इसको एंजॉय किया। मैं अपना बीच बीच में जा रही थी खाना बनाते बनाते, और एक बाइट लेके आ जा रही थी। हस्बैंड आराम से वहाँ बैठ के टीवी में मूवी ढूंढ रहे थे कि कौन सी मूवी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बनके तैयार है, आलू और पनीर की। ऐसी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये घी में बनाई है मैंने, जीरा
और इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है। और जो राइस लेफ़्ट ओवर थे उनको मैंने थोड़ा सा जीरा राइस टाइप बना लिया, हल्का घी में उनको फ्राई कर लिया, साथ में बना ली थी रोटी। तो ये था हमारा आज का डिनर और ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया होगा आज की वीडियो को। और आपकी कैसी तैयारी चल रही है तीज और आगे आने वाले फेस्टिवल्स की, मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।